बच्चों, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं के गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 10 वृत्त के अंतर्गत प्रश्नावली 10.2 के उदाहरण क्रमांक 2 को यहाँ देख रहे हैं, जिसके अनुसार केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु से T से दो स्पर्श रेखाएं क्रमशः TP तथा TQ हैं। इस सिद्ध करना है कि कोण PTQ बराबर है दो कोण OPQ के। तो ये हमें सिद्ध करना है इस प्रकार से। तो सबसे पहले हमें ज्ञात है O केंद्र वाला एक वृत्त बाह्य बिंदु T तथा वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ हैं और स्पर्श बिंदु यहाँ पे क्रमशः P तथा Q हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि कोण PTQ बराबर है दो कोण OPQ के। इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इस कोण को यदि हमने थीटा के बराबर मान लिया तो ये जो कोण है इसको हमने PTQ को थीटा के बराबर मान लेते हैं। यहाँ पर प्रमेय क्रमांक 10.2 के अनुसार जैसा कि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो यहाँ पे हमने बाह्य बिंदु T से स्पर्श रेखाएं खींचे हैं, उनकी दोनों की लंबाइयाँ बराबर है, अर्थात ऐसा कहेंगे कि TP बराबर TQ के होगा। अतः TPQ आप यहाँ पे देख रहे हैं TPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, जिसके आधार पे हम कहेंगे कि कोण TPQ, ये आप देख रहे हैं कोण TPQ और यहाँ पे TQP दोनों आपस में बराबर होंगे। और यदि हम इसका मान लिखना चाहें तो इस कोण का मान लिखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इसके आधार पे यहाँ पे 1/2 180 ऋण थीटा, और यहाँ पे 2 से कैंसिल करते हैं तो 90 बार कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे θ/2 या 1/2 थीटा लिखा जा सकता है। अब प्रमेय 10.1 की बात करते हैं। तो जैसा कि हम प्रमेय 10.1 में पढ़े थे कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है, तो इसके आधार पे हम कोण OPT का मान 90 अंश रख देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं OPT, यहाँ पे जो कोण बन रहेगा वो 90 अंश का बनेगा और ये वाला जो कोण है वो 90 - θ/2 का बन रहा है, जैसा कि अभी हमने ज्ञात किया TPQ का मान। अतः इसके आधार पे हम ज्ञात कर लेते हैं कि कोण OPQ, तो ये OPQ कोण ज्ञात करना है। इसका मान इस 90 अंश में से हम इतना कम कर देंगे, अर्थात TPQ का मान कम कर देते हैं तो इसका मान ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पे हमने OPT का मान ऊपर निकाला है, जैसा कि हमें ज्ञात है 90 अंश यहाँ पे आप देख रहे हैं। और इसी प्रकार से यहाँ से आप देख रहे हैं TPQ का मान, तो यहाँ पे आपने 90 माइनस यहाँ पे आपने निकाला है 90 - θ/2 के बराबर। अब यदि इसका हम गुणा कर देते हैं तो ये 90 ऋण में ऋण का गुणा होगा तो धन θ/2 हो जाता है। इसको यदि आप कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पे इसका जो मान है वह θ/2 के बराबर प्राप्त होता है। और जैसा कि हमने अभी आपको ऊपर माना था कि थीटा को हम कह रहे हैं, यहाँ पे थीटा को कोण PTQ के बराबर माने हैं, ये इस कोण को हमने थीटा के बराबर माना है। तो इस प्रकार से हम इसको PTQ लिखेंगे का ऊपर यहाँ पे OPQ के साथ तिर्यक गुणा करते हैं तो कोण PTQ का मान निकल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कोण PTQ बराबर होगा 2 का गुणा यहाँ पे करने पर, तो 2 कोण OPQ के बराबर। तो आसानी से सिद्ध कर दिया कि कोण PTQ बराबर है कोण OPQ के। तो इस प्रकार से इसे हमने सिद्ध कर दिया। तो बच्चों, आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।